श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री रामलला सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भगवान की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से द्वादश भागवतों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। आगे स्मरण करने से पूर्व मूल छप्पय का स्मरण करते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक, विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनु भूप। नर हरिदास जनक भी समबली सुख मुनि धर्म स्वरूप। नर हरिदास जनक भी समबली सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान।
इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। पिछले प्रसंग में श्रवण किए श्री जनक जी महाराज का प्रसंग। अब जनक जी के बाद नाम लिया भीष्म जी का। जनक भीष्म बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। जनक जी के बाद श्री भीष्म जी का। भीष्म जी महाभारत में इनकी कथा खूब वर्णित है। एक बार अष्टवसु विचरण कर रहे थे अपनी पत्नियों के सहित। आकाश में विचरण करते करते श्री वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप आ गए वे। श्री वशिष्ठ जी महाराज की गाय नंदिनी जी, जो कामधेनु की पुत्री थी, उसको चरते हुए देख करके द्यो नाम के जो वसु थे, उनकी पत्नी ने हठ किया कि आप इस गाय को ले आइए। समझाया भी कि देखिए हम लोग देवता हैं और देवताओं को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अष्टवसु कोई सामान्य नहीं है। ये सब जो है स्वयं धर्म के ही पुत्र हैं, आठों वसु। लेकिन पत्नी के हठ के कारण इन वसुओं ने आखिर में निश्चय किया कि यदि वशिष्ठ जी के पास जाएंगे तो कहीं श्राप न दे दें। परिणाम ये हुआ कि इन्होंने चोरी की और उनमें विशेष करके द्यो नाम के वसु, बाकी तो उनके सहायक ही बने थे, और इन्हीं की पत्नी ने हठ किया था द्यो नाम के वसु ने। बाकी उनके सहायक बन करके आए, सहयोग किए, और द्यो नाम के वसु ने इनकी गाय नंदिनी को चुरा लिया और चुरा करके जो है लेके चले गए। श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रतीक्षा करते रहे कि हमारी गैया नहीं आई। आश्रम के विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं कोई गाय का पता नहीं। अब गाय का पता चले कहाँ से? जब उसको लेके चले गए स्वर्ग लोग, तो गाय का पता कहाँ से चले? अब तो जो है वशिष्ठ जी ने ध्यान धर करके जब देखा, वशिष्ठ जी ने जब ध्यान धर करके देखा तो उनको सारा रहस्य ज्ञात हुआ कि ये सब वसुओं का काम है। बस वशिष्ठ जी कुपित हो गए, और वशिष्ठ जी ने कुपित होकर के श्राप दे दिया। कहा कि देवता होकर के, स्वयं धर्म के पुत्र होकर के इन अष्ट वसुओं ने जो है चोरी की है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि इनको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। ये मनुष्य लोक में ये चोरी आदि का कार्य तो मनुष्य लोक में आके लोग करते हैं। मनुष्य लोक में जन्म लेने वाले वो अगर वासना से युक्त होकर के अथवा धर्म में प्रवृत्त हो जाएं इस प्रकार, तो उनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इन्होंने स्वर्ग के देवता होकर के भी चोरी की, इसलिए मनुष्य लोक में इनको जन्म लेना पड़े। अब जब श्राप लग गया तो आए गाय तो वापस कर दिए। वापस करके क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई देखो, हम क्षमा तो साफ हम वापस तो नहीं ले सकते, जन्म तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। और विशेष करके ये देव, इनको तो बहुत समय रहना भी पड़ेगा पृथ्वी पर। तुम लोग यदि कुछ चाहो तो अपना कल्याण का उपाय करो, तो हम अवधि, तुम्हारे जीवन काल की अवधि निश्चित नहीं करते हैं। तुमने क्षमा मांग ली है, लेकिन जन्म तो अवश्य लेना पड़ेगा। अब इधर उधर भागते रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब
एक दिन इन सब ने विचार किया कि समस्त पापों का विनाश करने वाली हैं श्री गंगा मैया। भाग करके गंगा माता के पास गए, गंगा जी से प्रार्थना की, अब आप कृपा करिए। गंगा जी ने कहा, देखो वशिष्ठ जी की जो वाणी है, श्राप है, उसको तो मैं मिथ्या नहीं कर सकती, जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने हमसे प्रार्थना की है तो एक उपाय मैं कर देती हूँ। क्या? बोले, मैं स्वयं तुमको अपने गर्भ से जन्म दे दूँ और जन्म देते ही तुम्हारा मैं उद्धार कर दूँगी। ठीक है, ये ऐसा ही करिए। तो गंगा जी ने इन सबको आश्वासन दिया और आश्वासन दे करके एक दिन राजर्षि प्रतीप गंगा जी के तट पर बैठे भजन कर रहे थे। उसी समय देखा उन्होंने कि एक कन्या आई और कन्या आकर के इनके दाहिनी जंघा पर विराजमान हो गई, बैठ गई। वो कन्या कोई और नहीं थी, वो स्वयं गंगा जी ही थी। देख करके प्रतीप जी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले, मैं तो स्वयं गंगा हूँ। क्यों, आप कैसे यहाँ? आप दाहिनी जंघा पर मेरी विराजमान हैं। तो गंगा जी ने कहा कि कुछ ऐसे आवश्यक कार्य हैं हमारे लिए जिनके कारण मुझे पति वरण करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी जंघा पर आकर बैठी हूँ। प्रतीप जी ने कहा कि आपने पति वरण की बात कही है, ठीक है, लेकिन आप तो दाहिनी जंघा पर हमारी बैठी हैं, तो दाहिनी जंघा पर तो पुत्र का, पुत्री का स्थान होता है, वाम जंघा पर पत्नी का, तो मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में तुम्हें स्वीकार करूँगा। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं यही आश्वासन आपसे चाहती थी। इन्हीं के पुत्र हुए राजर्षि प्रतीप के पुत्र हुए बाल्हिक, शांतनु और देवापी। देवापी सबसे बड़े थे, देवापी दूसरे नंबर पे, शांतनु तीसरे नंबर के पुत्र थे बाल्हिक। देवापी आज भी जीवित हैं। शांतनु जो थे, इन्हीं की, ये समुद्र देव के अवतार थे शांतनु, इसीलिए इनकी पत्नी बनी गंगा जी, क्योंकि सभी नदियां समुद्र की ही पत्नी हैं। शांतनु समुद्र के अवतार थे। तो एक दिन जो है शांतनु गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे, तब गंगा जी स्वरूप धारण करके इनके सन्मुख आई हैं और इन्होंने गंगा जी के स्वरूप को देख करके अपना प्रणय निवेदन किया। तो गंगा जी तो चाहती ही थी, क्योंकि गंगा जी उन अष्टवसुओं का उद्धार करना चाहती थी, इसलिए गंगा जी ने शांतनु को पति रूप में वर्ण किया। लेकिन एक शर्त रखी कि मैं कुछ भी करूं, यद्यपि उस समय परिचय नहीं दिया, उस समय तो इन्होंने सामान्य स्त्री ही समझा कि कोई स्त्री है, गंगा जी नहीं समझा इन्होंने। लेकिन गंगा जी ने शर्त ये रखी कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे टोकेंगे नहीं और मुझसे कभी पूछेंगे नहीं कुछ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। परिणाम ये हुआ कि शांतनु जी इनको विवाह करके ले आए अपने राजमहल में। एक पुत्र का जन्म हुआ। उधर पुत्र जन्म की खुशी मना रहे थे, तब तक गंगा जी ने ले जा करके उस बच्चे को अपने जल में डाल दिया। जल में डाल देता तो पांच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता और उनको दिव्यलोक की वही फिर से अपने वसु रूप में परिणित हो जाते हो। इसीलिए गंगा जी ऐसा कर रही थी। लेकिन अब शांतनु जो है बड़े दुखी तो हुए, लेकिन क्या करें, वचनबद्ध थे कि हम कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं कभी। अब वचनबद्ध होने के कारण किसी तरह सह गए। फिर दूसरे पुत्र हुआ तो फिर वही दशा हुई। अब तो बार बार व्यथित होते रहे। 7 पुत्रों को गंगा जी ने अपने जल में प्रवाहित कर दिया
अब 8वें पुत्र के रूप में जो है, जब 8वें वसु, देव नाम के वसु का जन्म हुआ, तब गंगा जी जैसे ही उनको जल में ले जा कर के छोड़ने लगी, अब नहीं रहा गया शांतनु से। और शांतनु ने कहा, रुक जाओ, तुम कैसी माँ हो कि अपने ही पुत्रों का इस प्रकार से वध करती हो, जल में फेंक देती हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? कौन हो तुम? क्यों ऐसा करती हो तुम? तब गंगा जी ने अपना परिचय दिया कि मैं स्वयं गंगा हूँ और आपने टोक दिया, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप जिस दिन मुझे टोक देंगे, जिस दिन मुझे रोकेंगे, कुछ पूछेंगे, उसी दिन मैं चली जाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, अब आपने कह दिया है तो मैं 8वें पुत्र को अब आपको सौंप देती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बच्चे के पालन पोषण का अवसर है, इसलिए मैं इसका पालन पोषण करके इसको आपको वापस कर दूंगी। ऐसा कह करके गंगा जी बालक को लेकर के जल में प्रवेश कर गई, अंतर्ध्यान हो गई, बालक का पालन पोषण करने लगी और वही हुए जो है कौन, देवव्रत नाम से विख्यात हुए। शांतनु जी एक दिन जो है गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे, देखा अचानक कि एक तरफ धार बिल्कुल गंगा जी की बंद हो गई है जाना, दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है। शांतनु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है? जा करके जब देखा समीप, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखा तो एक 12 वर्ष का बालक इतने वेग से बाण चला रहा था कि उसके बाणों के प्रभाव से गंगा जी का वेग रुक गया था। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा पराक्रमी बालक, इतना धनुर्धर बालक कौन हो सकता है? पूछा जाकर परिचय, तो गंगा जी ने प्रकट होकर के आके परिचय दिया, कहा ये वही आपका पुत्र है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया था, ये 8वां पुत्र है और ये वास्तव में देव नाम के वसु हैं, इस रूप में उनका जन्म हुआ है। अभी इसका अभी कार्यकाल है संसार में। तो ये देवव्रत नाम से विख्यात हुए, लेकर के ये चले आए। गंगा जी तो पुनः अपने जल में प्रवेश कर गई, ला करके इनका संरक्षण करने लगे। बचपन से ही बड़े पराक्रमी तो थे ही, परशुराम जी से इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। अब इनका भीष्म नाम इस प्रकार से पड़ गया कि एक दिन की बात है, शांतनु जी गंगा जी के वियोग में तो वैसे ही व्यथित रहते थे। एक दिन विचरण करते हुए यमुना जी के तट पर पहुँचे, तब उन्होंने यमुना जी के तट पर एक कन्या को देखा। वो कन्या कौन थी? सत्यवती। सत्यवती दासराज ने उसको पुत्री रूप में पाला था। वास्तव में वो दासराज की पुत्री नहीं थी, वो उपरिचरी वसु की पुत्री थी सत्यवती। उपरिचर नाम के वसु ये भी राजा थे, चेदी राज वसु। उपरिचरी वसु इसलिए इनका नाम पड़ा था कि देवराज इंद्र ने इनको विमान दिया था आकाश मार्ग से विचरण करने के कारण। उस समय इनके अतिरिक्त किसी के पास विमान नहीं था, वैसा आकाश में विचरण करने के कारण इनका नाम पड़ा था उपरिचरी वसु। उन्हीं की पुत्री थी वो, जो मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उनका दिव्य तेज मछली ने ग्रहण कर लिया था उसके उदर से। और मछली के पेट से 2 संतानें हुई थी, एक बालक एक बालिका। वो बालक का नाम हुआ मत्स्यराज और बालिका का नाम हुआ मत्स्यगंधा। बाद में पाराशर जी महाराज की कृपा से वो मत्स्यगंधा ही योजनगंधा के रूप में परिणित हुई। उसी को योजनगंधा कहते हैं, पद्मगंधा कहते हैं। सत्यवती नाम था। दासराज ने पालन किया था, दासराज केवट ने। तो वो सत्यवती को देख करके मुग्ध हो गए और सत्यवती
से परिचय पूछा तो सत्यवती ने अपना परिचय दिया। दासराज से जाकर के कहा कि मैं ये तो जान गया हूँ कि ये तुम्हारी पुत्री तो नहीं है। ये हाँ, ये बात तो सही, हमारी पुत्री तो नहीं है, ये तो जो है हमें प्राप्त हुई है मछली के पेट से। लेकिन है तो किसी धर्मात्मा की पुत्री, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि मनुष्य का जो है गुण, आचार, विचार सब कुछ बता देता है कि वास्तव में वो किस कुल का है, क्या उसका गुण है, सब बता देता है। मनुष्य चाहे जितना बनने ठनने की कोशिश करे, क्योंकि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, भगवान ने सभी वर्णों की रचना उसके गुण कर्म के अनुसार की है। दासराज ने शर्त रख दी कि मैं अपनी पुत्री तो आपको दे दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारी पुत्री का पुत्र ही जो है राजपद का अधिकारी हो। शांतनु जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं देवव्रत, और उनका अधिकार नहीं छीन सकता, उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। चले आए, लेकिन चले तो आए, सत्यवती का स्वरूप विस्मृत नहीं कर पाए, उनके चित्त में बना ही रहा, मन में उदासी बनी रहती। देवव्रत जी ने पूछा, आखिर में सब जब जो सारथी थे, मंत्री आदि, धीरे धीरे पता चल गया उनको, जा कर के दासराज के पास पहुँचे। बोले आप अपनी कन्या हमारे पिताजी को क्यों नहीं समर्पित कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं समर्पित तो तभी करूँगा, मैंने शर्त रखी थी कि मेरा ही पुत्र जो है राजा बने, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हम वचन देते हैं कि राजगद्दी हम नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि आप इतने बलवान हैं, आप भले राजगद्दी न लें, आपका पुत्र भी बलवान होगा, आपके पुत्र होंगे वो छीन लेंगे राजगद्दी आगे चल करके। तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली उसी समय कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम पड़ गया भीष्म। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण, क्योंकि इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर लेना एक तरह से माया को चुनौती दे देना है, कामदेव को चुनौती दे देना, माया को चुनौती दे देना है। कोई क्योंकि जो है भगवान के भरोसे ठीक है कोई भी बच जाए, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि कोई प्रतिज्ञा कर ले कि जो है हम आजीवन ऐसा व्रत पालन कर ले जाएंगे, बड़ा कठिन है। इनका नाम पड़ गया भीष्म। आखिर में जो है शांतनु जी इसी बात पर प्रसन्न होकर के उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, क्योंकि शांतनु जी जो है समर्थवान थे, वो वरदान देने में, श्राप देने में समर्थवान थे, तो उन्होंने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। शांतनु जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। शांतनु इनका नाम क्यों पड़ा था, महाभारत में इनकी कथा है, भागवत जी में भी संकेत है। ये जो है चाहे जैसा भी कष्ट में हो व्यक्ति, उसके मस्तक पर अपना हाथ रख देते तो वो तुरंत स्वस्थ हो जाता, तुरंत उसका सारा दुख दूर हो जाता था। इसलिए इनका नाम पड़ा था शांतनु। सत्यवती का विवाह हुआ और सत्यवती के 2 संतानें हुई, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बड़े बलवान थे और बलवान होने के साथ साथ अभिमानी बहुत थे, और उसी अभिमानी में आकर के इन्होंने एक दिन चुनौती दे दी कि है कोई वीर आकर के मुझसे युद्ध करे। संयोग से इनकी चुनौती को स्वीकार करके इन्हीं के नाम का एक यक्ष था, गंधर्व। चित्रांगद इनका भी नाम था, वो गंधर्व का भी नाम चित्रांगद ही था। वो आकर के इनसे लड़ गया और भयंकर युद्ध हुआ यहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में ही, और अंत में उसके द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त हो गए चित्रांगद। विचित्र वीर्य थे, इनको
राजगद्दी पर बिठाया गया। इनके लिए जो है गए भीष्म जी अंबिका अंबालिका को लेकर के आए। और अम्बा तो उसने कहा कि मैं पहले से ही सालू कुमार को मन ही मन चाहती हूँ उनको पति रूप में, तो उसको तो भेज दिया। और ये जो है इनको जो अंबिका अंबालिका इन दोनों के साथ विचित्रवीर्य का विवाह हुआ। लेकिन विचित्रवीर्य भी असमय में ही, अभी कोई संतान नहीं थी, असमय में ही उनका भी रोगग्रस्त होने के कारण देहांत हो गया। अब तो राजगद्दी का कोई अधिकारी ही नहीं, कौन बैठे राजगद्दी पे। भीष्म जी को बुला करके सत्यवती ने कहा, पुत्र अब मेरी आज्ञा है, तुम विवाह कर लो। बोले हम आज्ञा नहीं मानेंगे अब आपकी। क्यों? हमने प्रतिज्ञा की है, अब अपनी प्रतिज्ञा से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये फिर कैसे हो? बोले कुछ भी हो, लेकिन हम प्रतिज्ञा से अपने पीछे नहीं हटेंगे, यही हमारा वो है। सत्यवती ने फिर एक दिन भीष्म जी से कहा कि यदि तुम नहीं करोगे तो फिर कोई और उपाय बताओ, क्या कोई और उपाय है? भीष्म जी ने कहा हाँ उपाय है। ये क्या उपाय? ये है कि पहले जो है जब परशुराम जी ने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया था, 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, तो क्षत्रिय कुल की स्त्रियां जो है ऋषियों की कृपा से, उनके जो बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष थे उनकी कृपा से जो है उन्होंने गर्भ धारण किया और बच्चों को जन्म दिया। वे आगे क्षत्रिय जो है वंश का विस्तार करने वाले हुए। अब वही एक उपाय है। सुन करके जो है सत्यवती ने कहा तो अब यही हमें भी करना चाहिए। फिर अंबिका अंबालिका को तभी संतान हो सकती है। बोले हाँ ये इससे हो सकता है। तब सत्यवती को ध्यान आया कि हमारे पुत्र वेदव्यास जी ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, और यदि कभी आपको आवश्यकता हो तो आप मेरा स्मरण करना। श्री वेदव्यास जी महाराज तपस्या में थे उस समय, सत्यवती ने स्मरण किया उनका। अब वेदव्यास जी ने कहा था कि जैसे ही तुम मेरा स्मरण करोगी मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। तो जैसे ही सत्यवती जी ने व्यास जी को पुकारा, व्यास जी वचनबद्ध थे इसलिए तुरंत वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा माता जी बताइए आपने मेरा स्मरण क्यों किया? मैं तो तपस्या में था उस समय। सत्यवती ने सारी बात कही और कहा कि तुम किसी तरह जो है संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी ने समझाया, देखिए माता जी मैं इस समय कठोर तप में हूँ, इस समय मेरा तेज सहन करने की क्षमता नहीं है उनकी। लेकिन हठ किया, आज्ञा देकर के विवश किया। परिणाम ये हुआ कि इनके तप के प्रभाव से, इनका दिव्य तेज देख करके अंबिका ने अपने नेत्र ही बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए तब तो जो है इन्होंने कहा पुत्र तो होगा, बड़ा बलवान पुत्र होगा। और सही में धृतराष्ट्र के 1 लाख हाथियों का बल था। तभी तो वो लोहे के भीमसेन की मूर्ति जो थी उसको उन्होंने दबा करके तोड़ डाला था, जिस पर 13 साल जो है दुर्योधन ने गदा प्रहार करके जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसको इन्होंने अपनी भुजाओं में भर करके तोड़ डाला, मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इतने बलवान थे धृतराष्ट्र। तो बोले बलवान तो होंगे, लेकिन समस्या यही है कि ये अंधे होंगे, क्योंकि नेत्र बंद कर लिया था। बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए अब जो है, बोले नहीं अब तुम दूसरा पुत्र उत्पन्न करो अंबालिका के गर्भ से। तो दूसरा जो है इन्होंने फिर मना किया कि अभी मत हट करिए, लेकिन नहीं माना।
तो अंबालिका भी उनको देख करके उनका तो पूरा शरीर ही पीला पड़ गया। व्यास जी ने कहा वीर तो बहुत होगा, लेकिन आगे पांडु रोग से ग्रस्त हो गए। तो पांडु हुए, पांडु बलवान तो बहुत थे कि अकेले ही सारी धरती को उन्होंने जीत लिया दिग्विजय करके, लेकिन पांडु रोग से ग्रस्त हुए। बाद में जो है, और ये भी कह दिया था अल्पायु होंगे। बाद में जो है असमय में ही श्राप लगा किंदम ऋषि का, तो शरीर छूटा। तब एक फिर से अंबिका को कहा तो उन्होंने दासी को भेज दिया। तो दासी के गर्भ से विदुर जी हुए, क्योंकि दासी ने जाकर के विधिवत व्यास जी की सेवा की, उनको प्रसन्न किया। न तो घबराई, न कोई उसके मन में कोई दुष्प्रभाव आया। तो कहा इसके गर्भ से पुत्र तो होगा, लेकिन राजगद्दी तो नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर आसीन नहीं हो सकता। होगा बड़ा धर्मात्मा, धर्म का ज्ञाता होगा। तो विदुर जी हुए। हालांकि अब इन चरित्रों का बहुत प्रयोजन आगे वर्णन करने का नहीं है। तो ये प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम पड़ा भीष्म। और भीष्म जी ने जानते हुए भी कि अधर्म है, फिर भी युद्ध किया अधर्म के पक्ष में, क्योंकि अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु को ही ये वचन दिया था कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसका मैं पिता के समान ही आज्ञा पालक बन करके रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि हस्तिनापुर की रक्षा का इन्होंने वचन दिया था कि हस्तिनापुर की मैं सदैव रक्षा करूँगा। जब तक मैं हस्तिनापुर को किसी सुरक्षित हाथों में नहीं देख लेता हूँ, तब तक अपने प्राणों का परित्याग नहीं करूँगा। इसलिए जब तक युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक नहीं हो गया, तब तक सरसैया पर होने के बाद भी अपने प्राणों को धारण किए रहे ये, जब तक उनका राज्याभिषेक नहीं हो गया। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण ही अपनी इच्छा से देह त्यागा उन्होंने। महान भक्त भी थे भगवान के, और भगवान को अस्त्र उठाने के लिए विवश भी किया। दुर्योधन और शकुनी के कुसंग में पड़ करके प्रतिज्ञा कर ली थी, आज जो न हरि शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी की शांतनु सुत न कहाऊं। सूरदास जी ने वर्णन किया है, आज जो न हरि शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी की शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंडी महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं। आज जो न हरि शस्त्र गहाऊं। और भगवान ने इनका मान रखने के लिए, इनका वचन रखने के लिए अपना वचन छोड़ करके भगवान रथ से कूदे, और रथ से कूद करके रथ का चक्र अर्थात रथ का पहिया उठा करके भगवान दौड़ पड़े हैं। क्योंकि भागवत जी में ही है, धृत रथ, भीष्म जी ही कह रहे हैं, क्या लेकर दौड़े थे? धृत रथ चरणोभ्यया चलद्गुरु, हरिरिव हंतुमिभम गतोत्तरीयः। धृत रथ चरण, रथ का चरण अर्थात रथ का चक्का लेकर के भगवान दौड़े मारने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अस्त्र नहीं था वो, रथ का चक्र ही था। रथ का पहिया कोई अस्त्र तो नहीं होता,
और दूसरी तरफ इनकी प्रतिज्ञा भी रखने के लिए शस्त्र के रूप में लेकर के दौड़े, तो एक तरह से शस्त्र भी था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भगवान की भी प्रतिज्ञा तो खंडित कहाँ हुई एक तरह से देखा जाए। क्यों? क्योंकि शस्त्र नहीं उठाने के लिए भगवान ने कहा था, और रथ का पहिया कोई शस्त्र तो नहीं होता। तो भगवान ने इस प्रकार से भीष्म जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण की है, और भीष्म जी ने सरसैया पर 52 दिन सरसैया पर रहे हैं, और उसके बाद माघ में जाकर के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन अपने प्राणों का विसर्जन किया है। 10 दिन तक सबसे ज़्यादा जो है भीष्म जी ही कौरव पक्ष से लड़े हैं, इतना कोई नहीं लड़ा। 18 दिन के युद्ध में 10 दिन तक भीष्म जी लड़े सेनापति के रूप में, 5 दिन सेनापति रहे द्रोणाचार्य, और 1.5 दिन कर्ण, और आधा दिन शल्य। डेढ़ दिन माने उसको 2 ही दिन मानिए, आधे दिन में ही वो समाप्त हो गया था। दूसरे दिन शल्य को बनाया गया सेनापति, 1 दिन का सेनापति शल्य को बनाया गया था, वो आधे दिन में ही वो भी चले गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो 5 दिन द्रोण, 15 दिन हो गए, 2 दिन कर्ण और 1 दिन शल्य। अब थोड़ा सा श्री सीताराम नाम महिमा का स्मरण कर लेते हैं और